नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मुख्य रूप से हमारे शरीर को ढांचा देता है, हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। और मुख्य रूप से 3 प्रकार का स्केलेटल सिस्टम होता है। जैसे आप देखेंगे जितने भी जीव जंतु हैं, एक तो इंडोस्केलेटल सिस्टम, एक इसको होता है जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है, और एक मिक्स होता है जो अंदर और बाहर दोनों होता है। बस एकदम सिंपल से हम लोग ट्रिक के माध्यम से जान जाएंगे। जो इनके शरीर के अंदर जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनको इंडो का मतलब अंदर जो हड्डियां होती हैं, एकदम सिंपल। और एक्सो का मतलब जो बाहर हड्डियां होती हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जीव जंतु हैं, जैसे सीप हो गया, घोंघा हो गया, और शंख हो गया, मच्छर हो गए, खटमल हो गए। ये जितने भी आपके ये देखेंगे कि बिच्छू हो गया, अब मधुमक्खी हो गया, काकरोच हो गया, तो इनके शरीर के बाहर जो कंकाल होता है इसको हमको एक्सो स्केलेटल कहेंगे। आप देखें किसी सीप को, आप देखें सीप एक जीव समुद्रों में पाया जाता है, तो बाहर का कवर जो बहुत ठोस होता है, अंदर जो होता है वो अंदर जब उसके मांस वगैरह नहीं, जब वो जो डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो अंदर वो सड़ करके बाहर निकल जाता है। और उसी को इस तरह शंख भी होता है, शंख की भी मांस वगैरह जब वो नष्ट हो जाता है, मर जाता है, तो शंख भी बाहर निकाल लिया जाता है। कितना मतलब बजाने का काम करता है। और घोंघा भी इस तरीके से देखें, घोंघा आपके मतलब टीबी उबी जिन्हें होती है, लोग उनको मीट खाने के लिए बताते हैं, तो घोंघे की मीट वगैरह लोग खाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 3 प्रकार का स्केलेटल सिस्टम है, एक्सो, इंडो और मिक्स। मिक्स में आप देखेंगे कछुआ वगैरह, कछुआ का पीठ वाला जो पोर्शन होता है, कितना भी आप उसको मारिए, मतलब ये नेचुरल ने बनाया है कि जिसकी सुरक्षा करने के लिए, जैसे हमारे शरीर की सुरक्षा करने के लिए हमारी हड्डियाँ होती हैं, सुरक्षा करती हैं, हमें ढांचा प्रदान देती हैं, तो अंदर बाहर मतलब अंदर ही होती हैं, बाहर नहीं होती हैं। तो कछुआ में क्या होता है, बाहर भी होता है, उनका पीठ का कवर होता है ना, देखेंगे आप, तो बाहर भी होता है, अंदर भी। जैसे उनके अंदर के आर्गन वगैरह होते हैं, जैसे नाखून वगैरह बाहर निकाल लेते हैं, तो इस तरीके से पूंछ वगैरह निकाल लेते हैं, तो उसमें अंदर बाहर दोनों होता है। हम लोगों में इंडो होता है, ह्यूमन और एनिमल में मतलब अंदर स्केलेटल होता है। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम को आप जानने से पहले ये जान लें कि हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। आप सभी लोग जानते हैं, एकदम ईजी, तो सभी लोग जानते हैं भाई, क्लास 5 में या 6 में ही पढ़ाया जाता है। टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं। कितनी? टोटल 206। इसको हम लोग 2 भाग में करके पढ़ेंगे। अभी एक्सेल स्केलेटल सिस्टम, अक्षी कंकाल तंत्र, और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, उपांगी कंकाल तंत्र। इसको आसानी से समझ जाएंगे। अब देखें हम कि अच्छा, एक चीज़ और है कि हड्डियाँ बनती कैसे हैं, किससे बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। किसकी बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिन्हें अस्थि भी कहते हैं। और एक उपास्थि होती है। उपास्थि का मतलब कि अर्ध ठोस, जिसको कार्टिलेज कहेंगे, तो वो आपकी कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। कभी कभी आप देखते हैं कि जब किसी की डेड बॉडी हो जाती है, उसको जलाया जाता है, तो फिर कुछ देर बाद वो अपने आप जलने लगती है, क्योंकि हड्डियों में जो फास्फेट होता है, क्या होता है? फास्फोरस या फास्फेट होता है। जैसे आपकी माचिस की तीली में भी फास्फोरस होता है, उसको आप जलाएंगे, जल जाएगा। तो जब वो जलने लगता है तो बहुत तेज़ी के साथ जो है पूरी बॉडी जलने लगती है। तो फास्फोरस जो जलने का काम करता है, यहाँ जान लेंगे। और देखते हैं कि यहाँ पे हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो पाया जाता है, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं, उसमें हमारे शरीर की जितने ब्लड होता है उसका निर्माण होता है, ठीक। और जो इम्ब्रियो होता है, नहीं, बच्चा जब तक माँ के पेट में है तब तक उसको भ्रूण कहेंगे, इम्ब्रियो कहेंगे, तो उसमें जो है आपके ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। इसे भी आप याद रखेंगे कि बच्चे जब भ्रूण अवस्था में होगा, मतलब माँ के पेट में रहेगा, तो उसको भ्रूण ही कहेंगे। कल तक वो पैदा नहीं हुआ तो भ्रूण ही कहा जाएगा। अगर पैदा हो गया तब भी बच्चा कहा जाएगा। अगर माँ के पेट में है तो भ्रूण ही कहा जाएगा। तो वहाँ पे बच्चे के जो ब्लड का निर्माण होगा उसके लीवर में होगा। और पैदा होने के बाद जब हड्डियाँ उसकी मजबूत हो जाए, जब हड्डियाँ जब बच्चा होता है तो उस अवस्था में 300 के लगभग हड्डियाँ होती हैं, लेकिन एडल्ट स्टेज में क्या होती हैं? 206 हो जाती हैं। अब देखेंगे हम लोग कि आपके कि भाई ये जो है, ये अक्षी कंकाल और उपांगी कंकाल। अक्षी कंकाल को आप देख लें। अक्षी कंकाल में आपका जो ये ब्रेन है ना, ये पूरा मान लीजिए, ये तो इसका पूरी खोपड़ी को ऐसे पूरा ले लेंगे, लेकिन इसमें क्रेनियल वाला पार्ट जो होता है, जो इसमें हमारा ये पूरा मतलब अग्रभाग,
मध्य भाग, पश्च भाग रहता है, जिसे क्रेनियल, ये खोपड़ी होती है। तो यहाँ पे कितनी हड्डियाँ होती हैं आपकी? 8 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती है? 8 होती हैं। फिर उसके बाद जो आपका ये फेस होता है, फेस चेहरा नहीं, चाँद है नहीं, तो इसमें 14 हड्डी होती है। कितनी हड्डी है? 14, जिसमें आपकी अगर पूछेगा कि सबसे मजबूत हड्डी, तो जबड़े की हड्डी होती है ना। सबसे मजबूत भाग हमारे शरीर का, इनेमल, दांत का, 2 उत्तर बन जाता है। फिर उसके बाद जो ये यहाँ पे हार्ड बोन होती है, नीचे जबड़े के नीचे हार्ड बोन होती है, फांसी को देने पर वो टूट जाती है, आदमी की डेथ हो जाती है, तो उसको हार्ड बोन एक होती है। प्लस कान में, कान की जो ये अंदर होता है ना, यम मिस उसको कहेंगे, तो उसको मिकस, इंकस और स्टेपस कान में वही पाई जाती है जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इसमें 3 हड्डी इस कान में, 3 हड्डी इस कान में, 6 हड्डी हो गई। फिर हमारे ये जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, जिसके अंदर हमारा लंग्स, हार्ट, लीवर और ब्लड वगैरह जो होता है, जो हमारे शरीर का कोमल पार्ट है, वो हमारे रिब्स, पसलियों के अंदर होता है। ये कितनी होती है? 12 इधर होती हैं, 12 इधर होती हैं। तो बीच में एक स्टर्नम होता है जो दोनों को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे आप देख लेंगे, ये जो है स्टर्नम है। क्या है? ये स्टर्नम है। और ये रिब्स हैं, 12 रिब्स इधर हैं। अब इसमें हमने जो जनरली ऐसे बना दिया है, तो 12 रिब्स हो जाएंगी, आप उसको देख लेंगे जनरली फिगर, आप समझने के लिए हमने ऐसे रफली बना दिया है। ये 12 रिब्स हो जाएंगी। और यहाँ पे तो यहाँ देख लेंगे, ये रिब्स हो गई। और ये अच्छा, नीचे की कुछ रिब्स जो होती है वो फ्लोटिंग होती है, यानी कि वो यहाँ रिब्स से जुड़ती नहीं है, इसलिए ये वाला पार्ट जो है आपका बहुत ही कोमल होता है। यहाँ चोट लगती है तो आदमी जो है तुरंत गिर जाता है। यहाँ पे चोट लगेगी तो कस के अगर चोट ना हो तो आदमी कुछ सहन कर सकता है, लेकिन यहाँ अगर किसी को मार दिया, जैसे कहना पोखा में मार देना, पोखा में मारो उसको ताकि वो गिर जाए, तो यहाँ की जो फ्लॉटिंग रिब्स होती हैं, तो यहाँ मारने से बहुत जल्दी जो है चोट लगती है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि रिब्स हमारी कितनी हो गई? 24। और एक स्टर्नम हो गई, ये जो यहाँ से हमारी ये रिब्स यहाँ से जुड़ती हैं, स्टर्नम में ही जुड़ेंगी, यहाँ पर ये रिब्स जाके यहाँ जुड़ेंगी, यहाँ पे नहीं जुड़ेंगी। ये इस फिगर में ऐसे दिखा दिया गया, ऐसे यहाँ जाके जुड़ेंगी। और ये तो आपका वर्टिब्रल वाला पार्ट है, ये वाला। यहाँ से रफली डायग्राम चूँकि मैं जल्दी बनाया हूँ, तो उसमें आप जो फिगर वगैरह देख लेंगे, आप समझने के लिए देख लेंगे। तो इस तरीके से और वर्टिब्री जो आपकी मेरुदंड है, मेरुरज्जु मतलब जिसकी अंदर पतली पतली जो है नर्वस सिस्टम, मतलब एक तरीके से तंत्रिकाएँ होती हैं, और उसके अंदर जो है बहुत सारी नसें होती हैं, तो ये वर्टिब्री होती है। ये कितनी होती है आपकी? 26 होती है। अच्छा, बच्चों में आप याद रखिए कितनी होती है? 33 होती है, ये भी याद रखेंगे। तो 26 और टोटल इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 80। तो आप जान गए एक्सेल स्केलेटल टिश्यू कितनी हड्डियाँ हो गई आपकी, यानी अच्छी कंकाल तंत्र में कुल कितनी होगी? 80। अब आपको जानना कितना? 126। इसे हम लोग जान लेते हैं, बड़ा आसान तरीका है। कैसे? ये देखेंगे, अपर लिम्स, दोनों हाथ को अपर लिम्स कहेंगे, दोनों पैर को लोअर लिम्स कहेंगे, इसको भी आप याद रखेंगे। अपर लिम्स में ये आपकी हड्डी जो होती है, यहाँ पे ये वाली हड्डी, आपको इस हड्डी को आप क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं, ह्यूमरस कहेंगे। क्या कहेंगे? ह्यूमरस कहेंगे। और ये जो अंगूठे की तरफ जो हड्डी होती है जो अंगूठे की तरफ हड्डी होती है, तो उसको क्या कहेंगे? जिसे ये वाली हड्डी होती है, इसको कहेंगे रेडियस। क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। रेडियस हो जाएगी। और ये वाली आलना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आलना। अब फिर उसके बाद एक हड्डी ये हो गई, 2 हड्डियाँ हो गई। अब देखेंगे आप एकदम आसानी से, ह्यूमरस, रेडियस, आलना, और फिर उसके बाद यहाँ पे टार्सल नहीं, कार्पल कितनी होती है? 8 होती है। ये 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, ये 8 हो गई। और उसके बाद जो आपके टार्सल और मेटाटार्सल कितने होती है? मेटाटार्सल, ये इसमें फिगर में थोड़ा सा वो हो गया है। मेटाटार्सल यहाँ देख लेते हैं हम लोग। मेटाटार्सल 5 होती है। कितनी होती है? 5। जैसे 1 2 3, अरे ऐसे करके, सॉरी, यहाँ पे फिगर थोड़ा सा वो हो गया। 1 2 1 2 3 4 5, ये आपके मेटाटार्सल, मेटाकार्पल
मेटाकार्पल हो गई। और उसके बाद फ्लैंजेज होती हैं। क्या होती है? फ्लैंजेज। अब देखेंगे फ्लैंजेज में जो अंगूठे की तरफ, क्योंकि रेडियस अंगूठे की तरफ था, तो अंगूठे में कितनी हड्डी होंगी? यहाँ आप मोड़ेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो 2 ही हड्डी होंगी। कितनी होंगी? 2 होंगी। बाकी अंगुलियों में आपके 3 हड्डी, 1 2 3 ऐसे हड्डी होंगे। तो यहाँ पे अंगूठे में 1 2 और यहाँ 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ एक आपकी फ्लैंजेज कितनी हो गई? फ्लैंजेज कितनी हो गई? 14 हो गई। कितनी हो गई? 14। तो आपकी ये 5 हो गया मेटाकार्पल, 5 ये 8 और ये 14, टोटल मिलके कितने हो जाएंगे? आपके 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 30। तो 30 ये हड्डी इधर हो गई। और यहीं पे सेम थोड़ा सा ये संरचना भी बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसे आप याद रख लेंगे कि ये देखेंगे यहाँ भी 5 हड्डियों मैंने बनाना भूल गया था, तो अभी बना देता हूँ। 1 2 3 4 5, ये हो गई 5 हड्डियाँ याद हो गई। फिर उसके बाद आप देखेंगे अंगूठे की तरफ, ये आपका अंगूठा का तरफ 1 2 हड्डी हो जाएगी। फिर उसके 1 2 3 हड्डी हो जाएगी, 1 2 3 हड्डी हो जाएगी, 1 2 3 हड्डी हो जाएगी, 1 2 3 हड्डी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख लेंगे। तो यहाँ भी वही सेम समझता, ये ह्यूमरस और इधर जो है आपकी रेडियस, इधर अल्ना, इधर इधर टार्सल और इधर ये मेटाटार्सल, जो आपकी ये हथेली की हड्डी है मेटाटार्सल। फिर उसके बाद आपकी फ्लैंजेस। तो इसे आप जान गए। तो ये 30 हो गई, 30 इधर हो गई, 60 हो गई। अपर लिम्ब आप जान गए एकदम आसानी से। फिर हम देखते हैं लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में क्या होता है भैया? ये देखेंगे कि ये आपकी सबसे बड़ी जो हड्डी होती है यहाँ वाली, यानी जंघे की हड्डी, इसको क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर। फीमर कहते हैं, फीमर कहेंगे। क्या कहेंगे? फीमर कहेंगे। और फिर यहाँ पे एक पटेला हड्डी होती है। क्या होती है? पटेला। पटेला, पटेला हड्डी होती है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो ये यहाँ जो बड़ी वाली हड्डी होती है, मोटी वाली हड्डी होती है, उसको कहेंगे टिबिया। क्या कहेंगे? टिबिया। और उसके बाद इस हड्डी को कहेंगे फिबुला। फिबुला कहेंगे। फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आपके टार्सल होते हैं, जहाँ पे जैसे मान लीजिए उसमें आपके हाथ में कलाई में कार्बन था, यहाँ पे वहीं जहाँ से घूमने का काम करता है आपका पैर, जैसे पैर ऐसे घुमाते हैं ना, पैर को भी ऐसे हाथ को भी घुमाते हैं, तो इसे कहेंगे टार्सल कहेंगे। टार्सल कहेंगे। क्या कहेंगे? टार्सल। टार्सल। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 7। फिबुला 1, टिबिया 1 और पटेला 1, फीमर 1 और 7। और इस यहाँ पे जो है मेटाटार्सल, कितना हो जाएगा? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल ये कितने हो जाएंगे? 5। और फिर उसके बाद फ्लैंजेस कितने हो जाएंगे? 14। कितने हो जाएंगे? 14 फ्लैंजेस। एकदम आसानी समझ जाए। तो यहाँ भी टोटल कितने हो जाएंगे आपके? जोड़ेंगे तो 30। तो इस तरीके से 30 ये 30 60 और 30 ये और 30 ये 60, यानी 60 60 कितने हो गए? 120। इतना हो गया। तो इसे आप जान गए, 120 जान गए। अब बचा कितना था हमारा? 126 में से 120 को जान गए। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जो हड्डी होती है, यहाँ 4 हड्डियाँ होती हैं जिसको अंश मेखला कहते हैं, पेल्विक गर्डल कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? पेल्विक गर्डल। तो यहाँ 4 हड्डियाँ होती हैं, यानी यहाँ कॉलर बोन, स्कैपुला और इस तरीके से उसके नाम होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ की 4 हड्डियाँ हो जाती हैं, जिसको अंश मेखला कहते हैं, पेल्विक गर्डल कहते हैं। पेल्विक गर्डल में 4 हड्डियाँ होती हैं, तो 4 ये हो गई। और प्लस यहाँ पे जो 2 हड्डियाँ होती हैं, जैसे ये आपकी वही श्रोण मेखला ना, पेक्टोरल गर्डल ना। तो इस तरीके से पेक्टोरल गर्डल में आपकी 2 हड्डियाँ टोटल होंगी 6। अब ये मतलब 100, मतलब ऊपर थी 80 और प्लस ये आपकी 120 और प्लस 6 यानी 206 आपकी ये हड्डी हो जाएगी। तो इस तरीके से कितनी आसानी से हम लोग समझ गए कि हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। और इस तरीके से कुछ हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं, जिसे हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।